नमस्ते मेरे बच्चों, स्वागत है आप सभी का लर्न के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। बेटा आज हम जो आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वो रहने वाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखते हैं 2020 से 2025 तक कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, आइडेंटिफाई द रिएक्शन फ्रॉम हैविंग टॉप पोजीशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात हुई है अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखो बेटा, अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से सोचें तो एनसीईआरटी में अगर आप टेबल देखोगे तो जनरली हम लोग जो कंपटीशन में पढ़ते हैं तो हम लिथियम वाला सबसे ऊपर लेते हैं, लिथियम +1 से लिथियम वाला टॉप पे लेते हैं, इसकी वैल्यू मोस्ट नेगेटिव होती है। और सबसे नीचे आता है फ्लोरीन, ठीक है, ½ फ्लोरीन माइनस, इसकी वैल्यू जो होती है वो मोस्ट पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर एनसीईआरटी वाला देखें तो मोस्ट पॉजिटिव सबसे ऊपर है और मोस्ट नेगेटिव सबसे नीचे है। तो अगर हम उस हिसाब से सोचें तो हमें क्या याद रखना है कि हमारे पास जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वाला होगा, जो इसकी वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, वो ही टॉप पोजीशन पे आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ एनसीईआरटी। तो अब देखो, ये मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल है, इन सब का नेगेटिव है, इन सब का नेगेटिव है, इन सब का नेगेटिव है। लेकिन जो एयू है ये बेटा एक ऐसा मेटल है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बेटा ये ही वाला सबसे ऊपर आने वाला है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। चलते हैं आगे। इन द टिपिकल हाइड्रोजन सेल, जो बेकॉन सेल होता है ना बेटा, जिसको फ्यूल सेल बोलते हैं, जिसको हमने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था अपोलो स्पेस प्रोग्राम में, ठीक है, नासा ने इसको डिज़ाइन किया था। उसमें क्या होता है, उसमें बेटा एक साइड में हाइड्रोजन गैस जाती है एनोड पे, दूसरी साइड में जो कैथोड होता है वहाँ पे ऑक्सीजन गैस आती है। दोनों ही अपने अपने चैम्बर में जाती हैं। बीच में जो होता है वो KOH भरा होता है, ठीक है। और अगर बैलेंस रिएक्शन वहाँ पे देखें तो बैलेंस रिएक्शन ये होती है 2H2 + O2 गैस प्रोवाइडिंग 2H2O लिक्विड। और इसी लिक्विड को जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं बेटा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होने वाला है, ऐसा ही हमें देखना है कि जहाँ पे रिएक्टेंट कौन हो, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट कौन हो, H2O। इन ए टिपिकल फ्यूल सेल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर। तो हमारा आंसर बेटा यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऑन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ dilute sulfuric acid using the platinum electrode, the product obtained on the anode। तो बेटा देखो, डाइल्यूट H2SO4 है, तो डाइल्यूट H2SO4 में कौन रिएक्शन करेगा? अगर वाटर सोचोगे तो वाटर के H पॉजिटिव ही रिएक्शन करेंगे, ठीक है। और अगर आप एसिड सोचोगे तो एसिड के ही H पॉजिटिव वहाँ पे रिएक्शन करेंगे। मतलब ओवरऑल चाहे वाटर के H पॉजिटिव हो चाहे एसिड के द्वारा आए हुए H पॉजिटिव हो, रिएक्शन H पॉजिटिव की ही होगी। किस पे? कैथोड पे। तो कैथोड पे क्या होगा बेटा? कैथोड पे हमारे पास 2H पॉजिटिव और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन, और साथ में क्या बना देगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही होगी। लेकिन अगर बेटा एनोड पे सोचे तो एनोड पे वाटर है और साथ में SO4 माइनस है। क्योंकि सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट है तो वहाँ पे बोल सकते हैं कि सल्फेट का कंसंट्रेशन काफ़ी कम रहा होगा। सल्फेट का कंसंट्रेशन अगर कम है तो वहाँ पे ले दे के किसकी रिएक्शन होगी? वहाँ पे बेटा वाटर मॉलिक्यूल की ही रिएक्शन हो रही होगी। और जब वाटर मॉलिक्यूल का वहाँ पे रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा? वहाँ पे बनता होगा 2H पॉजिटिव और साथ में, सॉरी, वाटर मॉलिक्यूल का जब ऑक्सीडेशन होगा तो 2H पॉजिटिव और साथ में ½ O2 गैस। मतलब यहाँ पे अगर आप देखो तो एनोड पे क्या हो रहा होगा? ऑक्सीजन गैस जनरेट हो रही होगी। और कैथोड पे कौन हो रहा होगा? कैथोड पे हमारी H2 गैस जनरेट हो रही होगी। मतलब ले देके वाटर ही इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। तो हमसे यहाँ पे पूछा है कि भाई एनोड पे, तो एनोड पे कौन सी गैस निकलेगी? एनोड पे जो गैस निकलेगी वो होगी बेटा O2 गैस, ऑक्सीजन गैस। ये हमारा सही आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द मोल्टन CaCl2 एटॉमिक नंबर 40। तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। देखो मोल्टन Ca+2 ये लिक्विड स्टेट में होगा, ठीक है। अगर इसको 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कि 2 फैराडे मिल जाए, ठीक है, तो यहाँ पे 1 मोल कैल्शियम सॉलिड का डिपॉजिट हो जाएगा। 1 मोल कैल्शियम सॉलिड मतलब 40 ग्राम। मतलब हमारे को पता है कि भैया 40 ग्राम कैल्शियम को मोल्टन CaCl2 में से डिज़ोल्व करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए हमें 2 फैराडे चाहिए। तो हमसे कितना पूछा है? 20 ग्राम। तो 20 ग्राम को
डिपॉजिट करने के लिए कितना चाहिए होगा बेटा, ओनली 1 फैराडे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, 1 फैराडे इसका आंसर होगा, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 2 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बेटा, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, HCl, CH3, COOH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन 126.45, 426.16 एंड 91 Siemens centimeter square mole inverse respectively. The molar conductance of CH3, COOH at infinite dilution. Choose the right option for your answer. तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3, COOH, ये आ जाएगा बेटा मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3, COOH प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl माइनस मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl। इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आने वाला है। तो क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा 426.16, ठीक है। ये हमारे पास हो गया सोडियम एसीटेट का, ठीक है, और सॉरी ये हो गया हमारे पास HCl का, सोडियम एसीटेट का हो गया 91। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 0.16, यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया 500, ठीक है। अब इसमें से किसका माइनस करना है, इसमें से NaCl का माइनस करना है। तो 517.16 और माइनस कितना करना है 126.45। तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे बेटा 7 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे अगेन 9 आ गया और यहाँ पे 3 आ गया, 390.71। इसी तरीके का आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही आंसर है। 390.71 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉर्लाउस लॉ का जो एप्लीकेशन है उसको हमने लगाया और इसी से हमारा आंसर फटाफट आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.007 मोलर acetic acid is 20 Siemens square centimeter square mole inverse. What is the dissociation constant of acetic acid? Choose the correct option. तो देखो बेटा, हमारे पास पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा निकालना पड़ेगा। अल्फा क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कितना दे रखा है 20 और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 350 प्लस 50 कितना आ गया, ये आ गया 20 डिवाइड बाय 400, या फिर ये आ गया 1/20, या फिर ये आ गया हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻1, तो ये आ गया 0.5 इंटू 10⁻⁻1 या फिर 0.05। अब जो हमारे पास CH3 COOH है, जरा आईने की क्लिम क्या सोचते हैं, ये डिसोशिएटर होगा CH3 COO नेगेटिव और साथ में H पॉजिटिव में, ये C, ये 0, ये 0, C में से 1 माइनस अल्फा आ गया, ये C अल्फा बना और ये C अल्फा बना। तो Ka की वैल्यू क्या जाएगी, Ka की वैल्यू जाएगी बेटा C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। लेकिन जनरली अल्फा तो बहुत छोटा है, 5% है, 1 के कंपैरिजन में इसको नेगेटिव कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया वो हो गया Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। बस ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और ये हमारा आंसर होगा। C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू है बेटा ऐसे लिख सकते हैं, C की वैल्यू है 7 इंटू 10⁻³ और अल्फा की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻² और इसका क्या होगा स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 इंटू 5 इंटू 5 और यहाँ से बेटा आएगा 4, ये हो जाएगा 10⁻⁷। अब आप देखो 25 ये हो गया, 25 ये हो गया और 25 इंटू 7 ये 35, ये 3 और ये 14 और ये हो गया 175। तो 175 इंटू 10⁻⁵। अब आंसर देखते हैं किस तरीके का है। तो हमारे पास जो आंसर ये वाला देखो 1.75 इंटू 10⁻⁵, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन आ गई जो कि हमें दे रखा ऑप्शन नंबर 2 में। तो सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, ऑल्दो एकदम ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो इसमें हम एक ही स्टेप में आंसर लें। पहले हमने क्या किया, अल्फा निकाला और अल्फा निकाल के फिर हमने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला, जो कि इतना मुश्किल भी क्वेश्चन नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, गिवन बिलो द हाफ रेशन MnO4 माइनस प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन Mn+2 प्लस 4H2O और यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल हमें दे रखा है Mn+2, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, मैं यहाँ पे E0 दे रखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की फॉर्म में Mn+2 टू MnO4 माइनस। तो ये +2 से +7 में वाला दे रखा है, तो ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। इसका जरा रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेते हैं क्योंकि हमें सारी की सारी कैलकुलेशन किस में करनी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में। तो वो कितना आ गया 1.5
1। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं O2 भी दे रखा है, O2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2O। यहाँ पे आप देखो ये 0 से और ये -2, ये रिडक्शन पोटेंशियल ही है, ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। और वो लिखा है विल परमैंगनेट आयन MnO4 माइनस लिबरेट O2 फ्रॉम द वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। तो हमें क्या सोचना पड़ेगा कि भैया ये एनोड ये कैथोड है, भाई क्या रिएक्शन करानी है, हमें रिएक्शन करानी है Mn+2, हमें रिएक्शन क्या करानी है MnO4 माइनस की रिएक्शन करानी है ऑक्सीजन के साथ और बनाना है Mn+2। ठीक है, हमें रिएक्शन करानी है MnO4 माइनस की रिएक्शन करानी है वाटर के साथ और बनाना क्या है Mn+2 और साथ में O2। ठीक है, बाकी हम बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पे +7 से +2 मतलब ये काम कर रहा है रिडक्शन की तरह, कैथोड की तरह, और H2O का हो गया ऑक्सीडेशन, मतलब ये काम कर रहा है एनोड की तरह। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, E0 ऑफ द सेल इज इक्वल टू होता है E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। कैथोड कौन है, कैथोड है हमारा MnO4 माइनस वाला, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है +1.51। और एनोड कौन है, एनोड है ऑक्सीजन वाला, उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो वो हो जाएगा 1.223। अगर इस वैल्यू को ऐड करें सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.287। अब E0 ऑफ द सेल कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NF E0, ये कैसा आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। और अगर डेल्टा G0 जो है वो कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया, तो प्रोसेस कैसा होगा, प्रोसेस होगा स्पॉन्टेनियस। तो ये रिएक्शन तो पॉसिबल है। ठीक है, यस रिएक्शन इज पॉसिबल बिकॉज E0 ऑफ द सेल इज +0.287। ये इसका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास एट 298 द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर जिंक Fe and Ag आर दिस वन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेडिक्ट द रिएक्शन जो नहीं होगी। तो देखो सबसे ऊपर इनको अरेंज कर लेते हैं अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ECS के मामले में। ठीक है, तो हम नेगेटिव वाला ऊपर रखेंगे, पॉजिटिव वाला नीचे रखेंगे। जो ऊपर वाला होगा वो एनोड का काम करेगा और नीचे वाला होगा वो कैथोड का काम करेगा। नीचे वाला ऊपर वाले से इलेक्ट्रॉन छीन सकता है लेकिन ऊपर वाला नीचे वाले से इलेक्ट्रॉन छीन नहीं सकता। इनको अरेंज करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव वैल्यू है वो आएगी बेटा जिंक की, जिंक +2, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, जिंक +2 जिंक। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू -0.76। उसके बाद किसकी वैल्यू आएगी, उसके बाद आएगी आयरन की, आयरन +2 से आयरन बन रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू होगी -0.44 वोल्ट। उसके बाद आएगी बेटा कॉपर की, तो कॉपर से कॉपर +2 बनने की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 0.34 वोल्ट। और फिर आएगा Ag+1 से Ag बनने की वैल्यू, ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है हमारे पास +0.8। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक कॉपर को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है क्योंकि जिंक ऊपर है एनोड की तरह काम करेगा, कॉपर नीचे है कैथोड की तरह काम करेगा। आयरन कॉपर को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये भी सही हो गया। ठीक है, फिर जिंक Fe को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये भी सही है, जिंक जो है Fe+2 को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, लेकिन AgCu को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, AgSO4 के सोल्यूशन में अगर हमने वहाँ पे Cu ऐड किया है तो यहाँ से CuSO4 बन जाएगा और साथ में Ag का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। रिवर्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। अगर रिवर्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तो फॉरवर्ड डायरेक्शन कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इस क्वेश्चन का बेटा जो सही आंसर होगा वो अपने पास क्या होगा, वो ऑप्शन होगा 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बेटा द फाइंड द EMF ऑफ द सेल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट 298 केल्विन। तो देखो बेटा हमारे पास रिएक्शन तो ऑलरेडी दे रखी है, अब इसकी हम Q की वैल्यू निकाल लेते हैं। Q क्या आएगा, Q आएगा निकल का कंसंट्रेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय Ag+1 का कंसंट्रेशन, और इसका क्या होगा, इसका होगा स्क्वायर। फिर क्या करना है, E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर होंगे 2 लॉग, यहाँ पे ये रखना है निकल का कंसंट्रेशन, निकल का कंसंट्रेशन कितना है 10⁻³ डिवाइड बाय Ag का कंसंट्रेशन वो कितना है, वो भी है 10⁻⁻⁻⁻
3, लेकिन इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ई नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है, ई नॉट की वैल्यू दे रखी है 1.05, ठीक है। अगर हम इसको सिंपली सॉल्व करना चाहें तो इसको 0.06 मान लेते हैं, इसको कितना मान लेते हैं 0.06, तो ये आ जाएगा 0.03। और आप देखो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा बेटा log -3, बल्कि अब क्या होगा +3 हो गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया 1.05, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 0.09, क्योंकि इसको आप ले सकते हो, इसको ले सकते हो 3 log 10, log 10 की वैल्यू 1 होगी, तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 1.05, और उसमें से हमें करना है उसमें से 0.09 हमें माइनस करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 15 हो गया, 15 में से 9 गए तो कितने बचे 6, यहाँ पे 9 बचे, और ये हमारे पास आंसर आना चाहिए, जो कि हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा 3 में। हमारा थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि उन्होंने 0.59 दे रखा था, हमने 0.06 लिया, लेकिन वो चल जाएगा क्योंकि ऑप्शन काफ़ी डिफरेंट है, तो इतना अप्रॉक्सीमेशन करने से हमारा आंसर सिंपली आराम से आ जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड assertion A and the other is labeled as reason. In the equation delta GR is equal to minus NFE, value of delta G depends upon the n। ये बात सही है बेटा, डेल्टा जी की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, NFE। अब ये देखो ये कांस्टेंट है, ये वाली वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे भी तो डिपेंड करता है बेटा, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने वहाँ पे एक्सचेंज हुए, इस पे वो डिपेंड करेगा, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर लिखा है कि डेल्टा ई नॉट ऑफ द सेल इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही बात है, एंड डेल्टा जी इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही बात है। ई नॉट जो है या फिर ई जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, वो एडिटिव नहीं है, लेकिन डेल्टा जी है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और वो एडिटिव है, तो ये बिल्कुल सही दे रखा है। और क्योंकि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रही है, तो जो नीचे वाला स्टेटमेंट है वो ऊपर वाले स्टेटमेंट की एक सही एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4 वाला ऑप्शन सही आ जाएगा। बोथ A and R आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, 4th ऑप्शन बेटा एकदम से सही होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दे रखा है कंडक्टिविटी ऑफ द सेंटीमोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज दिस वन। ohm inverse and centimeter inverse. Resistance of the cell consisting the solution at 25 degree centigrade is 60 ohm and value of cell constant। तो जरा देखो बेटा क्या होता है, R इज इक्वल टू रो है L/A, ठीक है, इसको 1/रो इज इक्वल टू 1/R, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं L/A, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं कंडक्टिविटी, इसको अब R को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, R इज इक्वल टू L/A, तो हमें सेल कांस्टेंट L/A निकालना है। सेल कांस्टेंट L/A का फार्मूला क्या हो गया, कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है, कंडक्टिविटी दे रखी है 0.021 एंड रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है 60। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ 0.21 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 12 और ये आ जाएगा 1.26। सेल कांस्टेंट हमारे पास आ गया 1.26 एंड 1.26 कौन से ऑप्शन में बेटा, सेकंड ऑप्शन में 1.26 दे रखा है, तो ये इसका सही आंसर हो गया बेटा। तो आज की क्लास में बेटा हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा बेटा। आप चाहे तो इसके बाद हमारे जो जेई मेंस के फर्स्ट अटैम्प्ट के जो क्वेश्चन है 2026 वाले, उनको भी देखिए, उनसे बेटा आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और आप अपनी बेटा रिक्वायरमेंट बताइए, आप क्या चाहते हैं, किस तरीके की वीडियो, किस तरीके के कोर्स आप चाहते हैं, हम आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसको ज़रूर पूरा करने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। फॉर दिस टाइम थैंक यू एंड गुड बाय प्यारे बच्चों।